आज हम लोग बात करने वाले हैं अलमंडा वाइन की केयर के बारे में। तो इसकी केयर के बारे में जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि देखिए, जैसे ये अलमंडा वाइन फ्लावर है, येलो अलमंडा है, तो येलो ट्रम्पेट वाइन भी इसको बोलते हैं। येलो जैसे ये देखिए, इसके जो फ्लावर्स हैं इस तरीके से ट्रम्पेट की तरीके से होते हैं, तो ये येलो ट्रम्पेट वाइन भी है। और इसको बहुत सारे लोग ना, कुछ लोग इसको मैंडेविला भी समझते हैं, पर ये मैंडेविला नहीं है। ये जो मैंडेविला फ्लावर होता है वो उसमें जो है ना कलर बहुत सारे आते हैं मैंडेविला में। उसमें आपको पिंक, रेड, और अभी मैंने कुछ दिन पहले एक नर्सरी में ना पर्पल कलर भी देखा था, वो मैंडेविला में आपको मैं बता रही हूँ। उसमें कई कलर्स आते हैं और मोस्टली जो है नर्सरीज में वाइट कलर का मिलता है। लेकिन जो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, ये जो अलमंडा वाइन है, इसकी पत्तियाँ आप देखिए कितनी शाइन करती हैं। ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे होती हैं, एकदम बिल्कुल शाइन, एकदम चमकती हुई से चिकनी चिकनी सी होती हैं बिल्कुल। तो उसकी ऐसी नहीं होती हैं। अच्छा, अब ये वाइन हो गया, और इसी में ही बुश वैरायटी भी आती है, तो आप अपनी पसंद से कोई सा भी वैरायटी ले सकते हैं। जो मैंडेविला होता है वो भी अलमंडा फैमिली का ही होता है। तो जैसे आप देखिए, ये मेरा इसी में ही येलो में ही आपको बुश वाली वैरायटी भी मिल जाएगी। और अलमंडा की ये वाली वैरायटी जो है मैं आपको अक्सर दिखाती रहती हूँ, ये वाली देखिए। इसमें ये मेरा पीच सा, वैसे पिंक सा कलर है, और उधर देखिए आप पीच वाला कलर है वो वाला। तो इस तरीके से सबके जो फ्लावर्स है ना, सबका शेप कुछ इस तरीके से ट्रम्पेट की तरीके से ये अलमंडा का ऐसे होता है, ये देखिए। और फूल बहुत बहुत से सारे इसमें आते रहते हैं। सबका प्रोपोगेशन जो है कटिंग के थ्रू बहुत बहुत ईजिली हो सकता है। जैसे कि आज है 25 वो है अगस्त है, तो देखिए बरसात का सीज़न है, आप अभी चाहें तो इसकी कटिंग्स, इन सब सारे ही प्लांट्स की, इन सब की कटिंग्स आप लगा सकते हैं। और इसी में ही आपको मैं बता देती हूँ, ये भी बहुत, इसकी जो स्टेम्स होती है ना, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती हैं, बस इतनी ही होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। और आप ज़मीन में भी इन सबको लगा सकते हैं। तो जब आप इस वाली वैरायटी को, जैसे ये पतली वाली इसकी स्टेम्स है, अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो आपको किसी चीज़ का इसको सहारा देना पड़ेगा। आप चाहें तो अपने गेट पे, मतलब ज़मीन में अगर लगा रहे हैं तो गेट पे लगा सकते हैं, उसके ऊपर ग्रिल, पूरा ये ग्रिल्स पे बहुत अच्छे से फैलती है। अगर आपके यहाँ करीब 6-7 घंटे की अगर ऐसे धूप आती हो, बालकनीज़ में भी अगर आती हो, कम से कम इतनी 6 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट अगर आती हो, तो आप इसको अपने मतलब ग्रिल्स पे ऐसे कहीं भी फैला देंगे तो ये खूब खूब फैलती है, बहुत ज़्यादा फैलती है, इस तरीके से बहुत तेज़ी से फैलती है, ये देखिए। तो इसको ये देखिए, मैंने लगाया था जून में लगाया था। किस तरीके से लगाया था इसको, ये देखिए, इसमें जगह जगह से इसकी ब्रांचेस ऐसे निकलती हैं। तो जून में लगाया था और अभी 2 महीने में ये इतनी बढ़ गई है। पॉट में आपको दिखाती हूँ। पॉट इसके लिए आप बड़ा लीजिएगा, कम से कम 14 इंच में तो आप लगाइए ही। 12 इंच से छोटा पॉट इसके लिए मत लीजिएगा। ये काफ़ी, ये अगर इसकी बात करें, अगर हम लोग वाइन की बात कर रहे हैं, तो ये 12 इंच से छोटा पॉट नहीं लीजिएगा। आप इसको कम से कम 14 इंच, 18 इंच, मतलब इस तरीके से। मैंने 14 इंच में ही लगाया है। और ये खूब देखिए इधर तक पूरा सब फैल रही है। ठीक है, ये हो गया। हम इसको कटिंग से लगा सकते हैं। आप स्प्रिंग में भी इसकी कटिंग लग जाएगी, अभी बरसात में भी कटिंग से इसकी लग जाएंगी। तो जैसे कटिंग के लिए, अभी तो ये मेरा चूँकि 2 महीने का पुराना प्लांट है, इतनी महीने एकदम पतली स्टेम ना लीजिएगा, थोड़ा सा जो है हल्की सी, जैसे ये आपको दिखाती हूँ, देखिए इस टाइप की, जैसे स्टिंग ये है ना, ऐसी स्टेम्स ले करके और नीचे से ये पत्तियां हटा करके और उसको आप मिट्टी में लगा दीजिएगा, बहुत इजीली इसके रूट्स बन जाएंगे। एक इसका और तरीका है, इसके जब मैं कटिंग का एक वीडियो बनाऊंगी ना तब आपको बताऊंगी। जैसे ये वाली स्टेम देखिए चली आ रही है ना, इसमें हल्की हल्की सी यहाँ से, ये देखिए मुझे लग रहा है इसकी पत्तियाँ हटा करके, जैसे ये वाली पत्ती हटा करके, और हम अभी ऊपर बंधा हुआ है ना डोरी पे, तो यहाँ पूरा आ नहीं रहा है, तो इसको इस तरीके से हम मिट्टी में दबा देंगे तो यहाँ से इसकी रूट आ जाएगी। ऐसे दबा दिया, अभी प्लांट में लगे रहने देंगे, फिर जब इसकी ग्रोथ यहाँ से बढ़ेगी फिर हम इस जगह से कट कर देंगे। तो प्रोपोगेशन का जो तरीका है बहुत आसान है, इसका कटिंग के थ्रू बहुत बहुत ईजिली लग जाती है ये। अच्छा, अब आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे इस समय आप देख रहे हैं, मैंने तो एक ही में, ये एक डोरी में सिर्फ बंधा है ना, तो ये ज़्यादा फैल नहीं, मतलब इसके पास ब्रांचेस बहुत हैं। मैं इसको जब नेक्स्ट फरवरी में मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसकी लोकेशन मैं चेंज कर दूँगी, मैं इसको अपने ग्रिल पे लगाऊँगी, वहाँ पे फैला दूँगी। तो
ये ना जैसे आपको बताऊं, जब थोड़ा सा जैसे छोटा था मेरा ये प्लांट, अभी देखिए इतना हो गया है। जब ये करीब 1 मीटर के से थोड़ा सा जैसे 2 मीटर के आसपास ये हुआ था, तो मैंने क्या किया था ना, इसकी पिंचिंग कर दी थी, पिंचिंग करी थी, और उस टाइम बर्ड नहीं आ रही थी। तो बहुत फिर उसके बाद से बहुत सारी ब्रांचेस आ गई। तो इसकी जो है स्टार्टिंग में ही पिंचिंग करेगा, अब नहीं, इस समय नहीं। अब जैसे इस समय क्या है, इस समय मान लीजिए हम यहाँ से इस समय नहीं पिंच करना है कोई भी प्लांट में, आप तब मत पिंच करिए। देखिए अभी तो इसमें ग्रोथ अच्छे से हो रही है, तो अभी इसमें पिंचिंग नहीं करनी है। अभी इसमें फ्लावरिंग आ रही है, बर्ड्स बन रही है, तो अभी पिंचिंग नहीं करना है, ठीक। अब हम बात करते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं कि फ्लावर्स नहीं आ रहे, मेरे पास ऐसे बहुत से कमेंट आ रहे थे। तो देखिए इसमें फर्टिलाइज़र की बहुत बहुत ज़रूरत नहीं होती है। कम से कम इसको 6 घंटे की 7 घंटे की मतलब इतनी धूप अगर डायरेक्ट सीधे मिल रही है, मेरा प्लांट देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, सारा दिन धूप आती है। तो बरसात की मैं बता रही हूँ, धूप में ही रखा हुआ है। बाकी गर्मियों में बहुत तेज़ जब 40 के ऊपर टेम्परेचर होता है, तब तो मैंने थोड़ा सा मॉर्निंग वाली सनलाइट में रखा हुआ था, लेकिन अब पूरे दिन में ये सनलाइट पे रहता है। तो देखिए अगर सनलाइट नहीं मिल रही होती किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को, तो उसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो एक तो ये हो गया कि सनलाइट आप उसको ज़रूर दीजिए, और दूसरा ये है कि अगर फूल नहीं आ रहे, सनलाइट दे रहे हैं आप, उसके बाद भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप एक बार मंथ में, इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, बस मंथली आप एक बार दे दीजिए। 25 दिन में एक बार कोई सा मतलब वर्मी कंपोस्ट या बनाना पील फर्टिलाइज़र या फिर ओनियन पील फर्टिलाइज़र, और अभी मैंने आपको पोटैटो का भी बताया हुआ है। तो ये सारे फर्टिलाइज़र्स आप अपना कोई एक, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि सारा का सारा दे दीजिए, कोई एक ऐसे बना करके 20 दिन में दे दीजिए। 20 दिन और 25 दिन में आपको वैसे ही रिज़ल्ट मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप इसमें जैसे वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं, और एक काम ये कर सकते हैं, ये देखिए जैसे कि ये सीवीड, ये जाइम है, ऑर्गेनिक ही है। तो आप इस तरीके से ये मतलब ये तो 1 चम्मच के आसपास है, मतलब 2-2 चम्मच करके आप इसको ऐसे ही इसकी मिट्टी हटा करके और थोड़ा थोड़ा सा साइड साइड में आप डाल सकते हैं। मैं अभी इसमें नहीं डाल रही हूँ, और क्यों नहीं डाल रही हूँ, आप जब आप रिपोर्टिंग का वीडियो देखिएगा तब आप समझ जाएंगे। क्योंकि मैंने ये पूरी यहाँ तक कि मेरी 2 से 2.5 तक जो है वो खाद भरी हुई है। तो मुझे अभी मैंने कोई 2 महीने से कोई फर्टिलाइज़र दिया ही नहीं है। इसको मैं आपको कहीं और, ये हर श्रृंगार में आपको दिखा देती हूँ इसको डाल के। जैसे क्या करिए ना, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मिट्टी हटा दीजिए, ऐसे हटा करके, और उसको फिर आप डाल दीजिए। मैं इसलिए इसको बोल रही हूँ ना, क्योंकि कई बार होता है कि हम इस टाइप के फर्टिलाइज़र वर्मी कंपोस्ट ये सब देते हैं, ये उससे माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी नहीं पूरी होती है मिट्टी की। तो जब हम सीविड डालते हैं, तो सीविड से क्या होता है, मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाती है। तो इससे प्लांट की मतलब ओवरऑल ग्रोथ होती है, पत्तियां भी शाइन करती हैं, फ्लावर्स भी अच्छे आते हैं, प्लांट हेल्दी रहता है, रूट्स हेल्दी रहती है, फंगस नहीं लगती। हाँ, अब फंगस या कीड़े की पेस्ट की बात करो तो मैंने कभी भी किसी भी, अब जैसे ये सारे मेरे जो ये सब अलमंडा हैं, इनमें कभी भी कोई भी पेस्ट नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। हाँ, अगर आपको कभी कुछ ऐसा लगता है तो आप फिर नीम ऑयल का उसमें हल्का सा शैम्पू कोई सा इतना सा कुछ ड्रॉप डाल करके और अपना अच्छे से उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो मैंने तो खैर इसमें कभी भी नहीं देखा। और अब एक बात बताती हूँ, जैसे ये है परमानेंट प्लांट, ये सब जो हैं, आप जैसे मेरे छत पे ये सारे जो प्लांट्स ये सब देख रहे हैं, ये सारे के सारे परमानेंट प्लांट्स, और कई कई साल के हैं। मतलब मैं रिपोर्टिंग भी उन सब की कर चुकी हूँ, एक आध की मतलब अलमंडा की बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स की रिपोर्ट कर चुकी हूँ। तो ये जो है परमानेंट प्लांट है, तो इनका ग्रोइंग पीरियड तो अभी जैसे चल रहा है, क्या होता है कि जो विंटर का जो टाइम होता है, विंटर वाला जो पीरियड होता है वो होता है डोरमेंसी का होता है। तो डोरमेंसी में क्या होता है कि ये सारी जो ऐसी पत्तियां हैं, चाहे वो देखिए हम आपको दिखा देती हैं, चाहे ये सब परमानेंट प्लांट्स है, ये मेरा प्लूमेरिया हो गया, उधर नाग चंपा हो गया, ये सब है, ये सब अलमंडा, ये सब की इसकी पत्तियां, जैसे मेरा वो वाला वाइन तो नया प्लांट है, जून में लगाया, पर आपको मैं इसी में ही बता देती हूँ, ये सारी पत्तियां अपनी गिरा देता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सब चीज़ें बता रही हूँ, मैं वो गूगल ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है मैं वो सब चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो क्या होता है कि ये सारी पत्तियाँ अपनी गिरा देता है, और प्लांट मतलब ऐसा नहीं है कि ख़राब लगने लगता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इसमें प्लांट रहेगा पर इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो जब कोई किसी भी प्लांट की ग्रोथ रुकी होती है तो हमें उसमें फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है। फर्टिलाइज़र हमें तब देना होता है जब उसका ग्रोइंग पीरियड होता है। तो ग्रोइंग पीरियड जो होता है वो होता है फरवरी में। फरवरी में हम इसकी क्या करते हैं, प्रूनिंग। मैं हमेशा फरवरी में ही प्रूनिंग करती हूँ। आपको, अगर आप मेरे चैनल को काफ़ी टाइम से अगर देख रहे होंगे मेरे वीडियोज़ को, तो आपको याद होगा मैंने इस वाले अपने अलमंडा की प्रूनिंग की थी।
स्प्रिंग सीज़न में ही की थी। तो स्प्रिंग सीज़न में हम लोग एक बार प्रूनिंग करते हैं और अच्छे से सब मिट्टी में अच्छे से खाद दे देते हैं। बस वो टाइम होता है जब हम अच्छी तरीके से हमें खाद देना होता है। ये देखिए, तो तो इस तरीके से आपको मैंने प्रूनिंग का भी बता दिया। और बस यही ध्यान रखिएगा कि जो दिसंबर और जनवरी जो बहुत ज़्यादा से हमारे यहाँ लखनऊ में बहुत बहुत ठंडा हो जाता है, तो उस समय कोई भी इसमें कोई भी खाद नहीं देना है। वो पानी भी इस तरीके से देना होता है जैसे कि जब आपको मिट्टी लगे कि सूखी है तो आप पानी दे दीजिएगा। ये मैं आपको विंटर का बता रही हूँ, डॉर्मेंसी पीरियड का बता रही हूँ। वैसे नॉर्मली आपको बताऊँ कि बस आपको लग रहा है कि एक एवरेज जैसे हम पानी देते हैं उस तरीके से दीजिएगा। ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत करिएगा। और पानी जो है इसको जैसे इस तरह से अच्छे से बर्ड आई हुई है, खूब फूल वूल खिल रहा है, तब इसमें पानी की कमी नहीं होने दीजिएगा। नहीं तो आपकी प्लांट जैसे ना अंडर वाटरिंग की भी वजह से फिर प्लांट स्ट्रेस में चला जाएगा और फिर इस टाइप से आपको फ्लावर्स नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया है। अब आप कहेंगे कि पॉटिंग सॉइल नहीं बताया, कैसे मिट्टी बनानी है। तो मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है। नॉर्मली ये अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो हर तरीके की मिट्टी में ये लग जाता है। जब हम गमले में लगाते हैं तो आप इसमें अपना 60% मिट्टी ले लीजिए, 40% इस पर खाद डाल के वेल ड्रेन मिट्टी में लगा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल। मैंने जो रिपोर्टिंग किया, रिपोर्टिंग का वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी, और आप देखना हो देख लीजिएगा। उसमें थोड़ा मैंने अलग तरीके से रिपोर्ट किया है। और आप देखिए कितनी अच्छी 2 महीने के अंदर, जून से लेकर और अभी अगस्त है, दो महीने के बाद ये इस तरीके से मुझे रिजल्ट मिला है। तो चलिए, ठीक लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, नहीं लगा हो तो भाई तब भी कर दीजिएगा। चलिए, नहीं करिएगा, नहीं पसंद आया हुआ हो तो वीडियो मत लाइक करिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे मेरे वीडियोस के। मैं थोड़ा सा सिंपली तरीके से गार्डनिंग करती हूँ, सिंपल तरीके से वीडियो बनाती हूँ, नो एडिट, कहीं से कोई एडिट नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए, चलते चलते मैं आपको अपनी गुड़हल भी दिखा दूँ। और अगर कोई चीज़ छूट गई हो, कोई चीज़ मैं नहीं बता पाई हूँ, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मुझे जो जो चीज़ें ध्यान आती हैं मैं आपको बताती चली गई। और साइप्रस वाइन भी देखिए खूब खूब